हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक कमाल के नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सभी को 4 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो कि 12 महीना चलता है। ऐसा नहीं आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का मैं बात करूं तो वो बिल्कुल 20 से 25 हज़ार में ये बिजनेस चालू हो जाता है और ये बिजनेस 12 महीना तक चलता है और इसमें मार्जिन बहुत ही अच्छा होता है और मेहनत भी आपको बहुत ही कम करना पड़ता है। अगर आप सभी लेबर मजदूर हो या गाँव से हो तो आप सभी वीडियो देख लेना पूरा। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि इतना लागत में कौन सा बिजनेस करे। और मैं आप सभी को 4 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ इसमें लागत बहुत ही कम है लेकिन मार्जिन बहुत ही ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप सभी दिहाड़ी मजदूरी करते हो और अगर बाहर जाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना। और अगर आप सभी के पास 20 से 25 हज़ार रुपये होगा तो आप सभी ये बिजनेस चालू करके लाखों हज़ार रुपया कमा सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हुए पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके याद से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बिजनेस होने वाले हैं। तो गाइस फर्स्ट बिजनेस होने वाला है किराना का बिजनेस। किराना के बिजनेस आप सभी को क्या करना है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। किराना के बिजनेस में आप सभी को इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगेगा। शुरुआत में आप सभी को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना है। 25 हज़ार से आप सभी स्टार्ट कर सकते हो। शुरू में आप सभी को क्या करना है, 25 हज़ार से किराना स्टोर स्टार्ट कर देना है। और शुरुआती में क्या करना है, आप सभी को ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट नहीं लाना है। आप सभी को एक मैं लिस्ट दे दूंगा। अगर आप सभी को लिस्ट चाहिए तो मैं आप सभी को लिस्ट दे दूंगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। 25 हज़ार में आप सभी कौन कौन से सामान दुकान में रखोगे जो कि ट्रेंडिंग सामान होने वाला है और वो सामान जल्दी से बिक जाए, आपका डेड स्टॉक नहीं हो, क्योंकि आपके पास बजट कम है। तो 25 हज़ार में आप सभी किराना स्टोर खोल सकते हो, ऐसा बात नहीं खोल सकते हो। इसके लिए आप सभी को फुल गाइडेंस चाहिए। देखिए आप सभी को इसमें एक दो प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलेगा। मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। और वैसे फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चौथा जो बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, तीसरा चौथा दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड, अगर आप भी चाहते हो गाँव में रह के अपना बिजनेस करूँ, मजदूरी नहीं करूँ, अपना बिजनेसमैन बनूँ, खुद से बिजनेसमैन बनूँ, खुद अपना बिजनेस का मालिक हूँ, तो ये वीडियो आप भी पूरा देख सकते हो। चलिए बताते हैं। तो गाइस देखिए 25 हज़ार में जब आप सभी स्टार्ट करोगे किराना स्टोर, इसमें आप सभी को सिर्फ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट रखना है जो सबसे जल्दी निकलते हैं दुकान में। दाल चीनी ये सब बहुत ही जल्दी निकलते हैं, तो ये सब आपको 5 किलो करके लाना है। बिस्कुट सब लाना है, कुरकुरे लाना है। मैं आप सभी को फुल लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। किराना स्टोर में आप सभी को आराम से बैठे रहोगे, कस्टमर आएगा आपकी दुकान पे, सामान ले जाएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ पूंजी लगाने का मेहनत है। इसमें 25 हज़ार पूंजी लगा दोगे, मान लो 20 से 25 30 हज़ार जो भी लगाते हो आप, अगर आप लगा देते हो तो आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास ही कस्टमर आएंगे, पानी पड़ रहा है छाता लेके आपके पास आएंगे, भैया ये दे दीजिए, सर ये दे दीजिए। तो आपको इसमें पूरा बॉस की मेहनत है, इसमें बॉस की तरह आपको ख्वाएगा और इसमें आपको मेहनत बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो है। आपको सिर्फ अगर स्टॉक लाना है, उसके बाद दुकान में बैठे रहिए, कस्टमर आएगा, सामान लेगा, जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें उधारी का सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है। उधारी को लेकर बहुत सारे दुकानदार परेशान होते हैं। तो आप सभी को शुरुआत में उधारी नहीं देना है। बोलिएगा दुकान मेरा छोटा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं आपको उधारी नहीं दे पाऊंगा। अगर दुकान बड़ा हो जाता है मैं आपको बाद में उधारी दे दूंगा। तो उधारी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उधारी जो होता है ना, उधारी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगता है। तो सबसे मेजर इसमें प्रॉब्लम होने वाला है उधारी इसमें मेजर प्रॉब्लम है ना होने वाला है। तो आपको इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। उधारी को आपको बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ेगा। सबको उधारी नहीं देना है, उधारी ना के बराबर देना है। चलिए सब बात करते हैं मार्जिन इसमें कितना % होता है। देखिए मार्जिन, अगर मान लीजिए आप हर दिन दुकान में 10 हज़ार का सामान छोड़िए, 10 हज़ार का नहीं, आप सिर्फ 5 हज़ार का बेचते हैं तो कितना मार्जिन होगा मैं आपको बता देता हूँ। और मेरा खुद का भी किराना स्टोर है, मैं आपको एक क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे राइट साइड में। देखिए तो मार्जिन का बात करें, देखिए अगर मान लीजिए आप सभी मात्र 5 हज़ार रुपये का सेलिंग करते हैं डेली आप सभी मान लीजिए मात्र यहाँ पे 5 हज़ार का सेलिंग करते हैं। देखिए किराना स्टोर में मार्जिन बहुत ही कम होता है। मैं बताता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 40-50% मार्जिन होता है और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 2 से 3% का मार्जिन होता है। जिसके जो भाई किराना दुकान किए होंगे उनको पता होगा, जो भी काम भी किए होंगे किराना दुकान पर उनको पता होगा। मेरा बात से आपसे मेरे बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए 5 हज़ार के सेलिंग पे आप सभी कमाओगे, इसमें 5 हज़ार की सेलिंग पे आप सभी 10% कमा सकते हो। यहाँ पे 10 से 15% के बीच में होता है। तो आप सभी को सिर्फ 10% करना है, यानी कि आप सभी 10% आप सभी यानी कि 500 रुपया डेली का इजीली कमा लोगे। यहाँ पे आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी इजीली 500 रुपया डेली का कमा सकते हो अगर आप सभी ऐसे करते हो तो। और आप सभी 5 हज़ार का सेल करते हो तो। और 5 हज़ार का सेल बहुत ही आसान है। किराना दुकान में 5 हज़ार का सेल बहुत ही आसान है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो आप सभी इजीली 10 से 12 हज़ार का सेल हो जाता है। मैं खुद दुकान करता हूँ, इसमें भी 10-12 हज़ार का सेलिंग हो जाता है। तो किराना दुकान में आप सभी डेली का हज़ार रुपया तक कमा सकते हो। 1000 रुपया 500 रुपया, आप सभी कैसे सेल करते हो अपनी दुकान में, कैसे प्रोडक्ट मैनेज करते हो, कैसे कस्टमर को बिहेव करते हो, कैसे सेल आउट करते हो, कैसे अपना मार्केटिंग करते हो, उस पर डिपेंड होता है आप सभी कितने का सेल करते हो। अगर आप सभी के पास प्रोडक्ट स्टॉक है और कस्टमर डिमांड है तो आप सभी इजीली 1000 से 2000 रुपया 500 रुपया कमा सकते हो अगर आपकी दुकान में डिमांड है तो। चलिए गाइस अब बात करते हैं दूसरा बिजनेस कौन सा होने वाला है। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं वो दूसरा बिजनेस कौन सा होने वाला है। और गाइस तीसरा चौथा बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा बिजनेस वो कौन सा होने वाला है। तो गाइस वो दूसरा बिजनेस होने वाला है गन्ने का रस। वो जो गन्ने
गन्ना में से रस निकाल के बेचता है, आपको 20 रुपये गिलास देता है, मैं उसका बिज़नेस का बात कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। चलिए बताते हैं वो बिज़नेस का फंडामेंटल क्या है, क्या मार्जिन है, कैसे करना है, कौन से मशीन लगेगा, मैं पूरा बताऊँगा। ऐसे नहीं मैं आपको कुछ भी बता दूँगा, सिर्फ मार्जिन बता दूँगा 1000 2000 20,000 कमा लोगे डेली का, ऐसे कुछ नहीं। मैं पूरा फुल प्रूफ के साथ बताऊँगा कैसे करना है। और मेरा दोस्त एक किया है ये बिज़नेस, और इसको बहुत ही अच्छे तरह करके प्रॉफिटेबल भी है और बहुत ही अच्छा मार्जिन भी है। अब वो स्टाफ को दे दिया है। चलिए पूरा डिटेल्स में जानते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो गाइस देखिए, एक्चुअली में गन्ना जो होता है, गन्ना ईख जिसको बोलते हैं, ईख भी बोलते हैं, बहुत सारे बंदे बहुत सारे नाम जानते हैं। गन्ना जो होता है ना, वो देखिए एक्चुअली में रहता है 400 रुपये कुंटल, 400 से 500 रुपये कुंटल रहता है, यानी कि 100 kg का आपको लगेगा 400 रुपया। ये 400 500 भी कभी हो जाता है, आपको भी 300 रुपये भी हो जाता है अगर। और ये प्रोडक्ट आपको लोकल एरिया में मिल जाएगा इजीली, गांव देहात में ये प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाएगा। तो क्या देखिए, 1 कुंटल गन्ना यानी कि 400 से 300 रुपये के बीच में चलता है। 300-400 रुपये कुंटल चलता है गन्ना। देखिए 300-400 रुपये कुंटल गन्ना चलता है, तो मैंने यहाँ पे 400 रुपये लिया है। 100 किलो गन्ना में यानी कि 1 कुंटल गन्ना में कम से कम 50 पीस तो होगा, मिनिमम मान लीजिए 50 पीस तो होगा उसमें गन्ना में। 50 पीस मान लीजिए गन्ना हुआ 100 किलो में, ठीक है, तो 50 पीस हुआ। तो ये हमको पर पीस का कॉस्ट पड़ गया 8 रुपया पर पीस का कॉस्ट आ गया हम लोग को 8 रुपये एक पीस गन्ना का। एक पीस गन्ना जो है 8 रुपये का आया है, ठीक है, 8 रुपये। इसमें लेबर मजदूरी छोड़ दीजिए आप, इसको मान लीजिए 10 रुपया। ये जो 8 रुपये आपने इसको लाने में खर्च आने जाने में, ये टोटल मान लीजिए 10 रुपये हो गया, ठीक है, 10 रुपया ये हो गया। चलिए एक पीस जो गन्ना होता है, बड़ा सा डंटा था, वो जो पतला होता है, मोटा भी होता है, जो भी होता है, मतलब एक पीस गन्ना में कम से कम 4 से 5 गिलास निकलता है। वो आप भी गूगल भी कर सकते हो। और मेरा जो दोस्त ये बिजनेस किया था उनसे मैंने पूरा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं जो कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पर पीस क्या पर आपको 10 रुपये कॉस्ट, यानी कि 4 पीस मान लीजिए गिलास निकलता है, यानी कि सिर्फ 4 गिलास निकलता है। मैं 5 पीस होता है, 5 गिलास निकलता है। मैं आपको सिर्फ 4 गिलास का एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 गिलास का एग्जांपल है, मान लीजिए 20 रुपये बिकता है, आपको पता होगा 20 रुपये बिकता है, तो 20 गुने 4 तो आपका कितना हो गया, ये 80 रुपये होगा। एक गन्ना के अंदर आपको हो गया 80 रुपये। चलिए ये मार्जिन नहीं है आपका, मैं आपको बता दूँ ये प्रॉफिट नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ भी बता दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको फुल फंडामेंटल ब्रेक करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए आपका 80 रुपये मार्जिन नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ 80 रुपये क्या है। ये आपका ये जो आपका 80 रुपये जो है, ये जो आपका 80 रुपये है, ये मार्जिन नहीं है, ये मार्जिन आपका नहीं है। क्यों, इसका चलिए बात करते हैं। ये 80 रुपये में आपका सबसे पहले 10 रुपया फ्यूल कॉस्ट, आप सभी घूम के बेचोगे पर गिलास पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गन्ना पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। ये बर्फ़ का कॉस्ट हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया, पुदीना का भी घटा दीजिए इसमें 10 रुपये, और कोई चार्ज घटा दीजिए जो आपको लग सकते हैं, लेबर चार्ज। अगर मान लीजिए आप खुद काम नहीं करते हो तो मान लीजिए लेबर रहेगा, तो लेबर मान लो 50 गन्ना है, तो उस हिसाब से आपसे मान लो एक गन्ना पे मैंने उनको 10 रुपये दिए, यानी कि इसमें समझिए 50 रुपया बचा। ये 50 रुपया आपका मार्जिन हुआ। इसमें लेबर कॉस्ट भी मैं घटाया हूँ, मैं आपको बता दूँ। देख लीजिए यहाँ पे 80 रुपये निकला था, 80 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये हो गया मान लीजिए फ्यूल कॉस्ट, ये हो गया 10 रुपये मान लीजिए बर्फ़ पुदीना का, और ये 10 रुपये हो गया आपका लेबर कॉस्ट। और ये 10 रुपये लगेगा भी नहीं, मैंने जो आपको बताया 10 रुपये, ये बर्फ़ 10 रुपये बर्फ़, इसमें खर्च भी नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के लिए। देखिए यहाँ पे 50 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट निकल रहा है, ये तो आपको क्लियर पता चल रहा होगा। 50 रुपये आपके डायरेक्ट जेबी में जाएंगे सब कॉस्ट घटाने के बाद। चलिए अब बात करते हैं, ये 50 रुपये तो कॉस्ट चल गया, अब इसमें हमको मार्जिन कितना बचेगा, मैंने टोटल कैलकुलेशन करने के बाद डेली का मैं कितना कमा सकता हूँ। चलिए सब बात करते हैं इसमें हम लोग डेली कितना अर्न कर सकते हैं। तो आपसे भी समझ चुके हैं 50 रुपये एक गन्ना से मार्जिन है। चलिए तो 50 रुपये आपको एक गन्ना से मार्जिन है, तो डेली का आपसे 50 को 50 से गुना कर देना है। मान लीजिए आपसे 1 कुंटल तो कम से कम बेच पाओगे, 1 कुंटल भी नहीं बेच पाओगे तो क्या आपसे बेच पाओगे, यानी कि 50 गुने 4 यानी कि 200 गिलास, 200 से 150 गिलास आपको बेचना है, यानी कि 200 गिलास मान लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए एक पीस में होता है 4 गिलास, यानी कि आपसे 200 गिलास आपसे घूम के बेचना है, यानी जो कहीं पे एक जगह लगा देना है तो कभी भी नहीं बिकेगा 200 गिलास, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं। देखिए यहाँ पे 50 गुने 50 करना है, तो यहाँ पे टोटल निकलता है यहाँ पे 2500 रुपया, 2500 रुपया ये आपका मार्जिन है, ये आपके जेबी में डायरेक्ट जाएगा मार्जिन। यहाँ पे निकलेगा देख लीजिए 8 पंचे 40, 4000 का मार्जिन निकलेगा, लेकिन मैंने वहाँ पे कॉस्ट भी घटाए हैं। मान लीजिए 80 रुपये के हिसाब में जोड़ूंगा, अगर 50 गन्ने का, तो 50 गन्ने का निकलेगा यहाँ पे 4000 रुपये, ठीक है। यानी देखिए एक प्रॉफिट निकला था 50 रुपये यहाँ पे मैंने काटने के बाद, अगर मान लीजिए आप 80 रुपये के हिसाब से जोड़ेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 4000 रुपये, 8 पंचे 40, यानी कि 4000 रुपये मार्जिन निकलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे सारे कॉस्ट घटा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे कितना निकला है 2500 रुपये मार्जिन। 2500 रुपये आपके फाइनल जेबी में जाएंगे। अगर आप भी लेबर लगा देते हो, बोलते हो भैया आप जाइए इसको बेच के आइए, तो मान लीजिए आप उसको कितने रुपये दिए,
10 रुपये 1 घंटा पे, मतलब 500 रुपये आप उसको डेली का दिए। तो गैस आपने यहाँ पे देखा था 10 रुपये मैंने यहाँ पे लेबर कॉस्ट निकाला था। लेबर कॉस्ट अगर आप भी खुद से करते हो तो आप भी खुद का मार्जिन बचा सकते हो, यानी कि 10 रुपये ये मतलब पर गन्ना पे 10 रुपये का मार्जिन मैंने उनको दिया था, तो मानिए 500 रुपये और जोड़ दीजिए इसमें, 500 यानी कि 3000 रुपये का मार्जिन आप भी डेली कमा सकते हो। 3000 का मार्जिन यानी कि समझ लीजिए आप 3000 गुने 30 कर दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना रुपया होता है, यानी कि 90,000 का मार्जिन आप सभी का मंथली का पर जीबी में बैठ रहा है। सब कॉग सब खर्च निकालने के बाद, ये नहीं जो कुछ भी बता दे रहा हूँ, ये देखिए ये कैसे मैंने फुल फंडामेंटल आपको बता दिया। 3000 रुपये आप सभी इस बिजनेस से इजीली कमा सकते हो। और चलिए बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, वो जो आप सभी को मशीन लेना पड़ेगा, वो कितने का मशीन आएगा वो भी मैंने बात किया है। तो गाइस देखिए वो जो मशीन आपको बनवाना पड़ेगा वो इजीली आपको मशीन बन जाएगा आपके लोकल एरिया में कहीं से भी। मेरे दोस्त का 4 बिजनेस चल रहा है, वही बिजनेस 4 ठो मशीन बनवाया है, उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ा था 80,000 रुपये। 80,000 मैं यहाँ पे 80,000 नहीं, मैं आपको देता हूँ, आप सब यहाँ पे 1 लाख का बजट लेके चलिएगा, ठीक है। 1 लाख का बजट लेके चलिएगा, यहाँ पे 1 लाख का बजट ले लीजिए, इसीलिए क्योंकि मान लीजिए कुछ नया लाइटिंग वाइटिंग करना है तो लाइटिंग सब में आप भी खर्च कर सकते हो, तो इसीलिए आप भी 1 लाख का बजट लेके चल सकते हो। 1 लाख का बजट लेके, यानी कि 1 लाख के अंदर ही आपका ये बिज़नेस रन हो जाएगा और आप सभी इससे महीने का 90 से 80,000 रुपये ईजिली कमा सकते हो। मैंने फुल आप सभी को डिटेल्स में बताया। और मेरा दोस्त इस बिज़नेस को 4 स्टोर बना के खुद रन करता है और स्टाफ लगाया है वहाँ पे, 500-600 रुपये उनको देता है और खुद आराम से लाखों रुपये छापता है। तो ये बिज़नेस आप सभी भी कर सकते हो, ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। चलिए सब बात करते हैं वो तीसरा बिज़नेस कौन सा होने वाला है। ये तो कैसा दूसरा बिज़नेस, एंड चलिए सब बात करते हैं तीसरा बिज़नेस कौन सा होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं वो तीसरा बिजनेस कौन सा होने वाला है। बस बात करें तीसरा बिजनेस का, तो गाइस आप सभी देख सकते हो यहाँ पे तीसरा बिजनेस होने वाला है लंच बॉक्स का। लंच बॉक्स में भी गाइस बहुत ज़्यादा आमदनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ना के बराबर है। और कैसे ये वर्क करेगा चलिए मैं आपको पूरा फंडामेंटल बताता हूँ। देखिए ये जो लंच बॉक्स का जो बिजनेस होता है इसमें आपसे कॉम्पिटिशन बिल्कुल भी ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्क चीज़ को पता ही नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे वर्क करना है, कैसे कहाँ पे पहुँचाना है, कैसे बेचना है, मैं आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए तो गाइस चलिए अब बात करते हैं वो तीसरा बिजनेस कौन सा होने वाला है, उसमें कैसे प्रॉफिट निकलता है, कैसे बेचना है, कौन से कस्टमर को बेचना है और कितना प्रॉफिट मार्जिन निकलता है और कौन सा इसमें एम्प्लॉय लगेगा, मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। एम्प्लॉय कौन सा लगेगा, कितने रेंज का एम्प्लॉय मिल जाएगा, मैं आपको फुल डिटेल्स में बताता हूँ। ये बिजनेस का नाम होने वाला है लंच बॉक्स। ये तो आप भी समझ चुके होंगे, इस बिजनेस का नाम होने वाला है लंच बॉक्स। इसमें भी आपसे को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा अगर आप भी सही तरीका से करते हो तो। तरीका पहले सीख लो। देखिएगा अगर करने के लिए, अगर कोई बोलता है गाँव में करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बहुत ही दिमाग चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक छोटा सा दिमाग चाहिए और सही सिस्टमेटिक तरीके से चलाते हो तो आपका बिजनेस 100% रन होगा और उससे आप भी लाखों रुपये कमा सकते हो, लाखों हज़ारों कमा सकते हो। चलिए सब बात करें लंच बॉक्स के बिजनेस में क्या आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्या कॉस्ट देखने को मिलेगा। अगर गाइस इस बिजनेस में देखिए अगर आप एम्प्लॉय रखते हो यानी कि नौकर रखते हो तो आप नौकर भी रख सकते हो। इसमें नौकर आपसे जो कौन से रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप जो एम्प्लॉय रखोगे वो एम्प्लॉय आपको रखना है यानी कि लेडीज़ रखना है, यानी कि फीमेल को रखना है खाना बनाने में। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले एक फीमेल एम्प्लॉय को हायर करना है, ठीक है। ये आप सभी को आराम से मिल जाएंगे अपने गांव में, एरिया में, मार्केट में, जहाँ पर भी आपका घर है आप सभी को वहीं पे करना है। रेंट जगह नहीं लेना है शुरू में आप सभी को अपने घर में करना है, इसमें आपका कॉस्ट बचेगा। क्यों चलिए बताता हूँ। देखिए फीमेल को आप सभी को स्टाफ में रखना है, ये आप सभी को ईजिली मिल जाएंगे 10,000 से लेके 15,000 के बीच में। 15,000 के बीच में मान लीजिए 15,000 आपसे वो महीना का चार्ज लेता है, तो शुरू में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना लगेगा, ठीक है। फीमेल में सबसे पहले आपको कॉस्ट आएगा इसमें क्या, सबसे मेजर कॉस्ट इसमें आता है प्रोडक्ट का। ये जो प्रोडक्ट आप मंगाओगे स्टॉक, दाल चावल नून हल्दी मिर्ची जो भी होता है, इसमें आपसे शुरुआती में 15,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 15,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद कैसे रन होगा चलिए जानते हैं। 15,000 रुपये आप सभी को क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको ये जो आप सभी स्टाफ रखोगे इसको बोलना है खाना बनाने के लिए आपको लंच बॉक्स खरीदना है। लंच बॉक्स में आपको खाना पैक करना है, उनको पहुंचाना है टाइम टू टाइम। और किसको पहुंचाना है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और कौन आपसे लेंगे। ये नहीं जो सब ले लेंगे, सब जिसके घर में खुद बनाते वो नहीं लेंगे आपसे, कौन लेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको प्राइसिंग क्या रखना है लंच बॉक्स का, मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये आपका यहाँ पे हो गया कॉस्ट, जो कि सामान लाएंगे आप। शुरू में आप भी खुद का ही बर्तन यूज़ कीजिएगा, घर का जो बर्तन है वही यूज़ कीजिएगा। और टिफिन जो होता है आपको टिफिन खरीदना पड़ेगा, आपसे 50 पीस लंच बॉक्स खरीद सकते हो, जो कि टिफिन टाइप का होता है, आपसे वो खरीद सकते हो, जो भी उसमें कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो 15,000 रुपये आपका ये आएगा मटेरियल का। और चलिए बात करते हैं ये लंच बॉक्स का कस्टमर कौन होगा। आप सभी के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, जो लंच बॉक्स का कस्टमर कौन होगा। तो इसका कस्टमर होगा, चलिए दिखाते हैं आपको कौन सा कस्टमर होगा। फर्स्ट कस्टमर इसका होगा स्टूडेंट, जो कि पॉलिटेक्निक करते हैं, नीट का तैयारी करते हैं, जो भी करते हैं, जो होटल लेकर रहते हैं, आपको होटल से में यानी कि जो रूम बुक करके रहते हैं,
रेंट पे रहते हैं, वो आपसे ये सब लेंगे। स्टूडेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, सॉरी एम्प्लॉय नहीं होती, स्टूडेंट हो गया, जो कि एम्प्लॉय मैं उसको बोल रहा हूँ, जो मान लीजिए सरकारी जॉब करते हैं, कहीं पर रेंट लेके रहे, वो भी आपसे ये लंच लेगा, वो भी लंच आपसे लेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मान लीजिए बिजनेस करते हैं, अपनी दुकान पे मंगाते हैं, खाते हैं, तो आपसे उनको भी दे सकती हो, वो भी आपसे ले लेंगे। ठीक है, बिजनेस यहाँ पे है। ठीक है, आपसे उतना मत गौर कीजिएगा मैंने क्या स्पेलिंग लिखा है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो आपसे भी समझ चुके होंगे यहाँ पे। चलिए सर बात करते हो प्रॉफिट मार्जिन कैसे इसमें निकलेगा। इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें कैसे निकलेगा और कितना प्रॉफिट रहता है इसमें। देखिए इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना रहेगा आपको। देखिए पहले इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना में, यानी कि लंच बॉक्स आपसे भी बेचोगे कितने में, वो जो खाना वाला बॉक्स रहेगा आपको बेचना कितना में, उसको बेचना है आपको मिडिल प्राइस में, मात्र 80 रुपये में। आपसे बोलोगे 80 में कैसे प्रॉफिट होगा, तो होगा प्रॉफिट भाई, रुक जाइए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं आपको फुल गाइडेंस के साथ बताता हूँ। देखिए 80 रुपये में आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल देना है। आप सभी को शुरुआती में क्या करना है, सिर्फ आप सभी को ज़्यादा टिफिन को बुक नहीं करना है, आप सभी को लिमिटेड टिफिन बुक करना है। ठीक है, शुरुआती में आपके पास ज़्यादा फंड भी नहीं है, तो आप सभी को सिर्फ 50 गो टिफिन बुक करना है, यानी कि डेली का, सुबह शाम। देखिए यहाँ पे सुबह से हम लोग नाश्ता भी करेंगे और लोग खाना भी खाएंगे आप ही से लेके। अगर आप भी एक अच्छा टेस्ट दे दिए इस बिज़नेस में, तो आप भी कहाँ से कहाँ चल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि 80 रुपया, यानी कि 80 गुने ये हो गया 100 कस्टमर, क्योंकि सुबह से हम आपसे लेंगे तो सुबह शाम लेंगे, तो ये डेली का हो गया आपका 80 धन 8000 रुपया। 80 गुने, देखिए यहाँ पे 8000 का बिजनेस आप भी डेली करोगे, डेली आपका ये 8000 का बिजनेस है और इसमें आपको डेली पैसे नहीं मिलेंगे। मैं आपको शुरू में बताता हूँ, ये बहुत सारी जो स्टूडेंट होते हैं ये आपको डेली पैसे नहीं देंगे, ये आपको मंथ के एंड में पैसे देंगे। ठीक है, ये जो आप भी देख रहे हैं यहाँ पे 80 रुपये का प्राइस है। ठीक है, टिफिन का, और 100 कस्टमर यानी कि 50 कस्टमर ही हुआ, लेकिन सुबह शाम लेंगे तो हो गया 100 कस्टमर, क्योंकि दोनों टाइम लेंगे तो 100 कस्टमर हो गया आपका। 50 ही कस्टमर, मतलब 2 टाइम लेंगे, 50 गुने 2, यहाँ पे हो गया 100 बार 100, ये जो हो गया तो कितना होगा डेली का, ये आपका 8000 रुपये आपका डेली का यहाँ पे निकल रहा है सेल। तो चलिए अब बात करते हैं, ये जो 8000 आपका डेली का सेल हुआ, तो इसमें खर्च भी आएंगे, खर्च तो जरूरी आपको काटना पड़ेगा। देखिए इसमें खर्च क्या क्या आएंगे आपको। सबसे पहले आपको मटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा इसमें 2000 रुपये का मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल जो भी होता है दिस डेट मटेरियल कॉस्ट ये हो गया, मटेरियल कॉस्ट आपका ये हो गया। और इसके बाद इसमें कॉस्ट आएगा आपको लेबर चार्ज, गैस वैस जो भी होता है, इसमें आपको वो भी जोड़ देना है 2000। गाड़ी का फ्यूल, जो फ्यूल सभी होता है वो भी आपको जोड़ देना है। तो उसके बाद आप कितना पैसा बचा, 4000 रुपया। ये 4000 रुपया आपका मार्जिन है, ये फाइनल आपकी जेबी में जाएगा, यानी कि डेली का आप सभी इससे 4000 तक कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आप सभी पूरा मैंने आपको डिटेल्स में बताया। आप सभी कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आप सभी कहीं पर भी मुझे पूछ सकते हो। देखिए कैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया, टिफिन का प्राइस क्या होगा यहाँ पे 80 रुपया, टिफिन का प्राइस 80 रुपया हुआ, यानी कि कस्टमर आपके पास कितने हैं, कस्टमर आपके पास है 50, लेकिन वो 2 टाइम लेंगे तो कितना हो गया, वही कस्टमर 100, मतलब 2 टाइम लेंगे तो 100 कस्टमर हो गया, 100 कस्टमर हो गया तो 80 गुने 100, यानी कि आपका 8000 का डेली का सेल हुआ। डेली का सेल में आपको कॉस्ट भी खिलाना पड़ेगा, तो ये आपका मटेरियल है। ठीक है, मैंने मटेरियल यहाँ पे लिखा है, और ये आपका 2000 हो गया स्टाफ सबका कॉस्ट, स्टाफ जो भी अदर कॉस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्यूल व्यूल जो भी कॉस्ट होता है। उसके बाद आपका फाइनल प्रॉफिट बचा 4000 रुपया। ठीक है, 4000 एक बिजनेस में डेली कमाना बहुत ही अच्छा है। और इस बिजनेस में सबसे अच्छा पॉइंट क्या पता है आपको, आज इस बिजनेस में सबसे अच्छा पॉइंट है ये आपको चलते रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि जो आपसे ले लेगा एक बार ये टिफिन वो आपसे ही लेगा, बार बार वो लोग चेंज नहीं करता है, क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म का ही बिजनेस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो आप निश्चिंत हो जाओगे, आप किसी को भेज दोगे, एक स्टाफ और हायरिंग कर लोगे, वो भी बना देंगे आपको। तो इजीली आपको मान लीजिए 2 स्टाफ लग जाएगा, तो उसके बाद भी आप सभी दिन का 4000 रुपया मार्जिन कमा सकते हो। 4000 नहीं, आप सभी 3500 ही मानिए, छोड़िए 3500 छोड़िए, आप सभी मात्र 3000 मानिए। मान लीजिए आपने एक स्टाफ और बढ़ा दिया, एक स्टाफ मैंने यहाँ 15, आप सभी 30,000 सैलरी दे रहे हो। ठीक है, मतलब महीने का 30,000 दे रहे हो, तो मैंने यहाँ पे 1000 और घटा दिया। ठीक है, आप सभी को लग रहा होगा स्टाफ एक स्टाफ में नहीं होगा। ठीक है, तो 3000 हुआ, 3000 गुने 30 दिन तो ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि आपका जो स्टाफ होगा 30 दिन तो बनाएगा, इसमें कोई छुट्टी नहीं होता है, और छुट्टी भी होता है तो एक स्टाफ जाएगा, उसके बाद आप हाथ बटा देना तो उसमें हो जाएगा। तो 30 या 90,000 रुपये आपका, ये आपका 90,000 रुपये
फाइनल प्रॉफिट है। देखिए 90,000 रुपये आपका ये फाइनल प्रॉफिट है। इस बिजनेस में आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा था आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कौन सा डाउट है। आप सभी को मैं मेल दे दूंगा, ठीक है, सॉरी गाइस, मैं आपको यहाँ पे मेल दे दूंगा, आपसे मेल पे मेल करना, ठीक है। यूट्यूब पे यहाँ पे तो मैं फ़ोन नंबर नहीं दे सकता आप सभी को, नहीं तो थोड़ा विवाद हो जाता है और बहुत लोग फ़ोन करने लगते हैं, ठीक है। उतना टाइम रहता नहीं है, मेरा बिजनेस भी है, मुझे खुद बिजनेस चलाना पड़ता है और मुझे तो गाइस देख लीजिए आपने यहाँ पे 90,000 का आप सभी को प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा मंथली और 3,000 रुपये आप सभी मिनिमम कमाओगे। आप सभी जितना एफर्ट डालोगे बिजनेस में उतना आप सभी कमा सकते हो। और गाइस इसमें एक प्रॉब्लम था जो कि मैंने आपको बता दिया था, बिजनेस के ये आपको मंथ के एंड में पैसे मिलेंगे, मंथ के एंड में, यानी कि आपको 1 से 5 तारीख के बीच में आपको पैसे मिलेंगे। 1 से 5 तारीख के बीच में जो कि सैलरी आते हैं, बच्चे का पॉकेट फीस आता है, तब आपको ये पैसे मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आप सबको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं वो चौथा बिजनेस कौन सा होने वाला है। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं लास्ट बिजनेस कौन सा होने वाला है, यानी कि चौथा बिजनेस वो कौन सा होने वाला है जो बिजनेस सबसे ज़्यादा फायदा देगा आपको और कम कॉस्ट में आएगा। देखिए गाइस इस बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हैं आप, मैं आपको फुल पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देख लीजिए उसके बाद समझेंगे। आप सभी हंसीएगा मत, यहाँ पे जैसे मेरे को हो रहा है मैं ऐसे पार देता हूँ आपको तस्वीर। ये है आप, ये है एक दुकानदार, ये है एक दुकानदार जो होता है वो अपने दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। कैसे जाना है मैं बताऊंगा, कैसे कमाओगे पैसा आप सभी को कुछ पता नहीं चल रहा होगा अभी। चलिए बताते हैं इसको कैसे पूरा फंडामेंटल ब्रेक करके कैसे प्रॉफिट निकलेगा, मैं आप सभी को बताता हूँ। चलिए यहाँ पे मान लीजिए एक स्टोर है, ये एक दुकान है, दुकान में ये सामान है और ये दुकान का ऑनर है। दुकान का ऑनर जो है, किराना दुकान में आप सभी को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आपको किराना दुकान में खुद बैठना पड़ता है, ठीक है। यानी कि आपको दुकान जितना देर खोलोगे उतना मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। तो इनको तो फिर सामान भी चाहिए ना गाइस, ये जो सामान बेचेगा तो इनको फिर सामान चाहिए, तो इनको क्या होता है, इनको दुकान छोड़ के जाना पड़ता है मार्केट सामान लाने के लिए। तो आप सभी इस गैप का फ़ायदा उठा सकते हो और बहुत सारे बंदे उठाए भी हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको फ़ायदा उठाना है और कैसे इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए इसके पास चॉकलेट है, कुरकुरे है, आप सभी सब सामान तो नहीं पहुँचा सकते हो, उसमें तो आपको मार्जिन भी नहीं रहेगा। तेल पहुँचाओगे तो मार्जिन ही नहीं रहेगा। तो आपको लिमिटेड प्रोडक्ट में काम करना है। क्या करना है आपको, मान लीजिए आपको एक बाइक चाहिए इसमें, ठीक है, आपको एक बाइक चाहिए। बाइक के पीछे में आप सभी को ऐसे एक ट्रॉली बैग जैसे बनाना है और इसमें आप सभी को चॉकलेट, बिस्कुट, कुरकुरे ये सब लेके जाना है। और इसमें मार्जिन कैसे रहेगा मैं आपको वो बताऊँ कितना मार्जिन रहेगा और इस प्रोडक्ट को बेचने पर आप सभी कितना मार्जिन बचेगा और कौन सा प्रोडक्ट बेचना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो गाइस देखिए आपको सबसे पहले बाइक चाहिए इसमें, इस बिजनेस में, और आप सभी को ऐसे आपके मतलब कैरियर जो होता है गाड़ी का कैरियर, उसमें आपको बनवाना पड़ेगा ऐसे ढांचा, उसमें आप सभी को चॉकलेट रखना है, 2 झोला ले लेना आगे में, वैसे करना है। उसमें आपको बेचना है चॉकलेट का स्पेलिंग अगर गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी लिख रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बिस्कुट, चॉकलेट, वेफर्स चॉकलेट जो भी होते हैं, ये सब प्रोडक्ट आपको बेचना है। ये सब प्रोडक्ट आपको दुकान पे जाके पहुंचाना है। इसमें मार्जिन कितना % रहेगा और कौन से ब्रांड का बेचना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको इसको बेचना है लोकल ब्रांड, और इसमें क्या करना है आपको, बड़ी दुकान को टारगेट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बड़ी दुकान को टारगेट इसीलिए नहीं करेगा, बड़ी दुकान आपसे सामान नहीं लेगा, लोकल दुकानदार इसीलिए आपसे सामान लेगा। ये जो आपसे लोकल देखो, ये लोकल दुकानदार के लिए है, ये ब्रांडेड दुकान यानी कि जिसका दुकान बड़ा है, ठीक है, मैं उसका बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बड़े ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है वो बड़े दुकानदार इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसके पास सारे तरह के कस्टमर आते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको ना कटघारा दुकान होता है, कटघारा जो कि समझते हो, एक छोटा सा कटघारा, तो मैं आपको यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, आप सब यहाँ से देख लेना। यहाँ पे कटघारा वाला दुकान होता है, एक छोटा सा दुकान होता है जो कि खिड़की साइड का दलान में कोई खोल लेता है, जो ज़्यादा सामान नहीं रखता है, वो आपसे ये सब सामान लेगा। आपको देख लीजिए यहाँ पे लेगा बड़े दुकान वाला भी, लेकिन आपको वहाँ पे कम रिस्पॉन्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पे ना ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बताऊँ। तो देखिए आपको लोकल सामान लेना है, चॉकलेट ले लेना है, बिस्कुट ले लेना है, वेफर्स ले लेना है और कुरकुरे भी लेना है, कुरकुरे भी आपको लेना है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो आप होलसेलर के पास जाओगे तो आपको खुद बता देंगे कौन से सामान में कितना मार्जिन है। मार्जिन का मैं बात करूँ, इसमें आपको मार्जिन देखने को मिलेगा 15%। इस प्रोडक्ट में लोकल में आप सभी को मार्जिन देखने को मिलेगा 15%। चलिए मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे 15% का मार्जिन रहता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे फुल फंडामेंटल बताता हूँ, यहाँ पे मार्जिन कैसे निकलेगा, कैसे बेचोगे, कितने दुकानदार को बेचोगे, वो भी कंफर्म कर देता हूँ, तब आप सभी समझोगे। नहीं तो आप सभी को लग रहा होगा मैं फेंक रहा हूँ बस ऐसे ही। चलिए देखते हैं। जैसे देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था 15% मार्जिन,
ये मैंने आपको बताया था 15% मार्जिन, लेकिन ये मैं आपको मार्जिन बताया हूँ, इसमें आप सभी को 3% मार्जिन माइनस कर देने हैं। ये बाइक का जो फ्यूल कॉस्ट आएगा, फ्यूल कॉस्ट का आपको माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद बचा आपका 12% फाइनल प्रॉफिट प्रोडक्ट बेचने के बाद। अब कैसे बेचना है चलिए बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, मान लीजिए आप सभी को बाइक जो रहेगा, आप सभी इसमें 200 रुपये का जो तेल दोगे तो आपको क्या करना है, 200 रुपये का मिनिमम तेल लगेगा, मैं आपको वो भी कॉस्ट घटा दूंगा, ठीक है। बिजनेस में वो जो आप सभी कमाओ उसमें बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपको 100 स्टोर विजिट करना है, बाइक से अपने लोकल के 100 स्टोर को विजिट करना है। 100 स्टोर को आपसे क्या करना है, विजिट करना है, उनसे पूछना है आपसे भी क्या लीजिएगा। यहाँ पे मैं चॉकलेट कुरकुरे सब आपसे पहुँचाओगे और अच्छा रेट दोगे तो आपसे लेगा। देखिए आपको सिर्फ 12% 15% मार्जिन रखना है। यानी देखिए 12 पीस कलारी कुरकुरे आता है, टेढ़े मेढ़े आता है, ठीक है, वो पड़ता है 55 रुपये, और आपको पड़े 55 रुपये मतलब होलसेलर बेचता है छोटे मोटे दुकानदार को, तो आपको पड़ेगा वो प्रोडक्ट 48 रुपये 49 रुपये, ठीक है। पेटी में आपको पेटी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 48-49 रुपये पड़ेगा, तो आपसे इसको 55 रुपये, 6 रुपये का एक पत्ता पे मार्जिन है, तो आपसे ऐसे बेच सकते हो, यानी कि 12% मार्जिन। यानी कि 100 आप स्टोर पर विजिट करोगे, छोटे बड़े जो भी स्टोर है, कटघारा है, बड़ा है, छोटा है, मान लीजिए 100 स्टोर पे आपसे विजिट करोगे तो आपसे सब सामान नहीं लेगा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब आपसे सामान नहीं लेगा। ये तो आपको भी पता होगा, आपके माइंड में चल भी रहा होगा, मिथिलेश भाई क्या बताते हैं, थोड़ा सुन लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 100 स्टोर वाला आपसे सामान नहीं लेगा, ये बोलेगा आपका प्रोडक्ट लोकल है, ये है, नहीं है, दिस है, डैट है, तो इसीलिए आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप जी को 100 में से यहाँ पे आप जी को यहाँ पे में से 60 को माइनस कर दीजिए, बस यहाँ पे 40 लोग बचेंगे। यानी कि सिर्फ 40 स्टोर को आपको विजिट करना है, विजिट करना है आपको 100 को विजिट करना है, रेगुलर आपको 100 स्टोर को विजिट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, स्टोर आपको 100 ठो विजिट करना है, लेकिन आपको डेली का टारगेट है सिर्फ 40 ठो स्टोर में आपको सामान पहुँचाना है और बेचना ही ठो है, ऐसा नहीं सिर्फ पहुँच के विजिट करके आ जाना है, आपको 40 स्टोर में सामान बेचना होगा। चलिए बताते हैं कैसे बेचना है। मान लीजिए 40 स्टोर में आप भी सामान देने जाते हो, आपके पास इतना स्टॉक है, तो आप भी 400 रुपये का तो आराम से बेच सकते हो, 400 रुपये का इजीली आप जी को बिक जाएगा, और यानी कि 4 चौका 16, यानी कि 16,000 का आप जी का डेली का सेल हो गया। आप भी 40 नहीं 50 भी बेच सकते हो, 100 भी हो जाएगा अगर आपसे मेहनत करते हो। अगर आपसे निकलते हो मेहनत करने, देखिएगा बिजनेस में जितना मेहनत करोगे उतना फ़ायदा होने वाला है। अगर आपसे चाह रहे हो बाहर जाके 15-12 हज़ार कमाना, तो आपसे वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। अगर आपसे भी चाहते हो सच में बिजनेस करना और बिजनेस अपना मतलब बिजनेसमैन बनना, सही में एक अच्छा अर्निंग सोर्स करना, तो ये बिजनेस आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए यहाँ पे 40 × 4 यानी कि 4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी कि हो गया 16,000 रुपया। 16,000 रुपये आप सभी का डेली का यहाँ पे सेल है, ये है सेल, ये मार्जिन मत समझ लीजिएगा आप सभी, ठीक है। 16,000 का यहाँ पे आप सभी को मार्जिन हो मतलब सेल हो गया। 16,000 का जो आपका सेल हुआ, तो इसमें आप सभी 200 रुपये का फ्यूल कॉस्ट घटा दीजिए, फ्यूल कॉस्ट। उसके बाद 200 रुपये का फ्यूल कॉस्ट घटाने के बाद आप सभी इसमें और घटा दीजिए, इसमें 100 रुपया मान लीजिए आपका खर्च हो गया, इधर उधर खर्च, तो ठीक है। तो 16,000 में पहले आप सभी इसका 12% निकालिए। 12% मैंने बोला था आपको मार्जिन, 15% को मैंने घटा दिया था, सिर्फ यहाँ पे मैंने कितना बोला था, 12% मार्जिन कितना होता है 16,000 का। चलिए निकालते हैं 16,000 का 12% कितना होता है। तो वैसे यहाँ पे 16,000 का 12% निकालने पर निकलता है ये 1920 रुपया। 1920 में से आपको क्या करना है, 200 रुपया घटाना है, यहाँ पे 100 रुपया ये घटाना है, तो यानी कि आप सभी का मान लीजिए 20 रुपये का यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, ठीक है, राउंड फिगर के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 1,600 रुपया। 1,600 रुपया आपका ये डेली का प्रॉफिट है इस बिज़नेस में। आप सभी को सामान खरीदना है, उसके बाद बेचना है। आप सभी इसमें सिर्फ 20 से 25 हज़ार इन्वेस्ट कर दीजिए एक बार में, सब प्रोडक्ट का, लेकिन कार्टून लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्टून लेने से आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादा मार्जिन देखने को मिलेगा, 12 से 15% भी 16% तक मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगा लोकल प्रोडक्ट बेचने पे, और आपको इजीली ये प्रोडक्ट बिक भी जाएंगे, ठीक है। ऐसा बात नहीं है नहीं बिकेंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको इजीली बिक जाएंगे। और इस हिसाब से देख सकते हो 1,600 रुपया डेली का अर्न कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप भी सिर्फ इसमें 20 यानी कि 25 दिन काम करते हो, 25 दिन भी काम करते हो, तो कितना मार्जिन निकलेगा आपको पता है? आप सभी कैलकुलेट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो वैसे आप सभी देख लीजिए डेली का आप सभी 1,600 रुपये अर्न करते हो, सब कुछ काट कूट के यहाँ भी, यानी कि देख लीजिए फ्यूल कॉस्ट सब कुछ, और आपको काम करना है सिर्फ 25 दिन। आप सभी काम अगर मेहनत करना चाहते हो तो आप सभी 30 दिन भी कर सकते हो। अगर आप सभी को और अर्निंग चाहिए तो यहाँ पे आप सभी को यानी कि
40,000 रुपया आप सभी मंथली अर्न कर सकते हो। और आप अपने बिजनेस का खुद मालिक होंगे, किसी के अंडर आप काम नहीं करेंगे। इसका बिजनेस का यही मोटिव है हम लोग का गाइस। मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ इसका मतलब यही है गाइस, आपको खुद एक बिजनेसमैन बनाना, ठीक है। और आपको एक सही बिजनेस बताना जिसमें सच में मार्जिन हो। लेबर मजदूरी करने से अच्छा आपको मार्जिन मिल जाए और आपसे भी अच्छा कमा पाओ और आपसे भी अपने अंदर में रहो, किसी के अंदर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए ऐसा मैंने आप सभी को बताया भी है और आप सभी को इस चैनल पर ऐसी इसी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप सभी को मैंने बता दिया है 1600 रुपये आप सभी को डेली का अर्न है, यानी कि 25 दिन ही आप काम करते हो तो 40,000 आप सभी इजीली मंथ का कमा सकते हो। और 40,000 रुपये आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को 20-25 हज़ार रुपये के लिए आप सभी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी 40,000 घर बैठे कमा सकते हो अगर आपके पास एक बाइक है तो, ठीक है। मैंने आप सभी को फुल डिटेल्स में बता दिया कैसे आप सभी बिजनेस करना है, कैसे क्या करना है और कहाँ से आप सभी को प्रोडक्ट लाना है। आप सभी को होलसेलर से लाना है, आप सभी होलसेलर से ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर से। पहले देखिए प्रोडक्ट खरीदने से पहले कंपैरिजन कर लीजिएगा, 3-4 होलसेलर से पूछ लीजिएगा ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, लोकल में क्या है नहीं है। उसके बाद पहले आप सभी 10-5 दुकान विजिट कर लीजिएगा, 10-5 दुकान में कौन सा सामान चल रहा है मार्केट में, वही सामान आपको लेना है और आपको स्टोर में पहुंचाना है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, जो कि मैंने आप सभी को वो 4 बिजनेस बताए हैं जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और इसमें आप सभी का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अगर आप सभी को गाइस कोई भी बिजनेस के बारे में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फुल गाइडेंस कर दूंगा। अगर आपसे कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन हो, मैं आपको यहाँ पे मेल लगा दूंगा, आप इस मेल पे हाई कीजिएगा और आपसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मैं आपसे खुद बात करूँगा और मैं आपको खुद गाइड कर दूंगा, ठीक। और अगर ये वीडियो आप सबको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और याद से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसी आपको बिजनेस के टिप्स के बारे में पता चलता रहे। और अगर इसमें बिल्कुल फ्री टिप्स बताते रहता हूँ। अगर आप सभी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।